किस बात को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने नीमच जिले में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और ये प्रेस वार्ता मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतम पहले वर्ष को लेकर के और ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व देश को मिला है और मोदी जी के नेतृत्व में उनके दूसरे कार्यकाल में बीता एक वर्ष बहुत ऐतिहासिक है। इस वर्ष में मोदी जी ने जो बड़े बड़े निर्णय किए हैं वो वास्तव में देश को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने वाले निर्णय हैं। पहला मैं निवेदन करूं तो मोदी जी ने हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाते हुए जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष धारा थी, धारा 370 और 35A, उसको समाप्त करके और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए, कश्मीर के लोगों को भारत के साथ जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल की है, जिसका पूरे देश के लोगों ने बहुत तहे दिल से स्वागत किया है। आज जम्मू कश्मीर में भी नागरिक अधिकार बहाल हुए हैं और जो 4 परिवारों का राज्य था, आज वहाँ के नागरिक ये महसूस करते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं, उनको अपने नागरिक अधिकारों का भी लाभ मिल रहा है और भारत सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। इसी तरीके से CAA ला करके पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, जिसमें जैन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इन सबको न्याय दिलाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की नागरिकता उनको देने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो 23% अल्पसंख्यक पाकिस्तान में रहते थे, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। अब उन सब की जनसंख्या घट करके और धीरे धीरे 1.5% से भी कम रह गई है। वो इस बात को परिलक्षित करती है कि या तो उन्होंने देश छोड़ दिया है, या धर्म परिवर्तन कर लिया है, या वो वहाँ से पलायन करके अन्य कहीं चले गए। उन लोगों को संरक्षण करना जरूरी था। उस काम को मोदी जी की सरकार ने किया और धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता देने का काम किया जा रहा है। तीसरा बड़ा काम किया मोदी जी की सरकार ने कि इस देश में जो मुस्लिम बहनें हैं, उन मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की प्रताड़ना से मुक्ति दिलाई है। ये भी बड़ा काम है। चौथा बड़ा काम है कि हमारे देश में राम मंदिर पर हमेशा हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मोदी जी की सरकार ने एक स्वस्थ वातावरण बना करके और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई करवा करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो जन्मभूमि है वो रामलला की होगी और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। हमें खुशी है कि वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक पहल करके और वहाँ मंदिर निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। कोरोना के इस संकट में जब पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1,70,000 करोड़ बैंकों को देकर के, आर्थिक पैकेज देकर के बैंकों को मजबूत दिशा में ले जाने का काम किया, बैंकिंग इंडस्ट्री को। और उसके साथ ही देश के छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, किसान, मजदूर और अन्य व्यवसायी, इन सब के लिए भी 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी करके और कोरोना के इस संकट काल में देश मजबूती से खड़ा रहे, देश आत्मनिर्भर हो जाए। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाने का काम भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं। आज उन्हीं बातों को लेकर के यहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियाँ आप सब मित्रों के माध्यम से जनता तक पहुँच जाए, उसके लिए आज हमने आप सबसे बात की है। मैं अपेक्षा करता हूँ
कि आप सब मित्र मिलकर के और मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।